सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम एसटीपी भी कहते हैं। एसटीपी एक तरह की फैसिलिटी है, या यूं कह लें कि म्यूचुअल फंड हाउस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को एक तरह का ऑप्शंस देता है, जिसमें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स एक पर्टिकुलर स्कीम में लमसम इन्वेस्ट करने के बाद उस स्कीम से रेगुलर इंटरवल पे फंड को दूसरे स्कीम में ट्रांसफर कर सकें, जिससे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिस्क और रिटर्न में सामंजस्य स्थापित हो सके। इस फंड में एक सोर्स स्कीम होता है, जिस सोर्स स्कीम से रेगुलर इंटरवल पे फंड का ट्रांसफर होता है। जिस स्कीम में ट्रांसफर होता है उसको टारगेट स्कीम या डेस्टिनेशन स्कीम बोलते हैं। इसका मतलब सोर्स स्कीम में आपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया और रेगुलर इंटरवल पे कुछ सर्टेन अमाउंट टारगेट स्कीम में ट्रांसफर हो रहे हैं फॉर द लॉन्ग पीरियड। नॉर्मल कोर्स में सोर्स स्कीम नॉर्मली लिक्विड फंड होता है और टारगेट स्कीम नॉर्मली इक्विटी फंड होता है। ये मैं नॉर्मली बातें कर रहा हूं, ये दूसरा भी हो सकता है। और इक्विटी फंड में इन्वेस्टर्स अपने रिस्क प्रोफाइल या रिस्क परसेप्शन के हिसाब से चूज कर सकते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप या और भी बहुत सारे इक्विटी फंड्स जो इन्वेस्टर्स के रिस्क प्रोफाइल से मैच करता हो। जैसे मैंने पहले बताया कि टिपिकली सोर्स स्कीम लिक्विड फंड होते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये भी इक्विटी स्कीम हो और ये भी इक्विटी स्कीम हो। नॉर्मली ऐसा कम देखने को मिलता है। इस प्लान में एक लिमिटेशंस हैं कि यदि आपने किसी एक एएमसी के इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया तो आपको लिक्विड फंड भी उसी एएमसी का लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप चाहते हैं कि एसबीआई का स्मॉल कैप आपका टारगेट स्कीम हो, तो इस स्कीम में ट्रांसफर करने के लिए आपको लमसम इन्वेस्टमेंट स्टेट बैंक के लिक्विड फंड में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि टारगेट स्कीम आपका स्मॉल एसबीआई का हो और सोर्स स्कीम आपका एक्सिस का या किसी और दूसरे फंड का हो। यह ध्यान रखना जरूरी है। और जैसा मैंने पहले बताया, इसका बेसिक पर्पस होता है रिस्क और रिटर्न में सामंजस्य स्थापित करना। सामान्य तौर पे एसटीपी या सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान उन इन्वेस्टर्स को बेहतर लगता है जिनको डर होता है स्टॉक मार्केट वोलेटिलिटी से, और वो ये भी चाहते हैं कि इक्विटी फंड का कुछ एडवांटेज उन्हें भी मिले, लेकिन उनको इक्विटी स्टॉक मार्केट वोलेटिलिटी से काफ़ी डर लगता है। तो उस केस में जो फंड उनके पास है वो कम रिस्की फंड, जो कि लिक्विड फंड कम रिस्की फंड माना जाता है, इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं और धीरे धीरे इस फंड से अमाउंट ट्रांसफर होते हैं इक्विटी स्कीम में, जिसमें रिटर्न भी अधिक है और रिस्क भी अधिक है। लेकिन चूंकि ये काफ़ी लंबा समय होता है, इसलिए कॉस्ट एवरेजिंग की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज इसमें मिलती हैं। ये प्लान, या यूं कहें सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान वर्क कैसे करता है, इसको एक लाइव एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, फिर हमें समझ में आएगा कि इसका एडवांटेज क्या। जैसा कि पहले हमने चर्चा की, इसके वर्किंग को, इसके फंक्शंस को हम एक एग्जाम्पल लेके बात करेंगे, तो फिर हमें समझ में बातें आएंगी। हमने माना कि 24 अप्रैल 2014 को हमने 5 लाख रुपए एक सोर्स स्कीम में लगाया, जिसको मैंडेट दिया गया कि 5 मई 2014 से हर महीने 5,000 रुपए पर मंथ आप एक दूसरे स्कीम में फंड को ट्रांसफर करें, जिसको टारगेट स्कीम या डेस्टिनेशन स्कीम कहते हैं। और लाइव एग्जाम्पल के लिए हमने माना ये सोर्स स्कीम जो है ये निप्पॉन का लिक्विड फंड है और टारगेट स्कीम जो है ये निप्पॉन का स्मॉल कैप फंड है। और इस ऊपर वाले जो एग्जाम्पल के हिसाब से हमने निप्पॉन लिक्विड फंड में 5 लाख रुपए 24 अप्रैल 2014 को जमा किया और इनको कहा कि 5,000 रुपए हर मंथ निप्पॉन स्मॉल कैप फंड में डालें। और कब तक डालें? ये 26/4/2024 तक, यानी पूरे 120 इंस्टॉलमेंट्स, जो कि मंथली इंस्टॉलमेंट है, तो पूरे 120 इंस्टॉलमेंट्स जब हमने निप्पॉन लिक्विड से निप्पॉन स्मॉल कैप में ट्रांसफर कर दिया तो देखा कि हमने टोटल अमाउंट 6 लाख रुपए हमने निप्पॉन लिक्विड से पिछले 10 सालों में निप्पॉन स्मॉल कैप में हमने इन्वेस्ट कर दिया, जबकि निप्पॉन के इंडिया के लिक्विड फंड में हमने 5 लाख रुपए ही इन्वेस्ट किए थे, लेकिन ट्रांसफर हो गए 6 लाख। इसका मतलब एक स्पष्ट समझ में आता है, इन 10 वर्षों में जो 5 लाख रुपए निप्पॉन लिक्विड में थे, इसका भी अपना एप्रिसिएशन हुआ और उस एप्रिसिएशन के कारण
6 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए। और आफ्टर 10 ईयर्स स्थिति कुछ और हो गई कि 6 लाख रुपए ट्रांसफर करने के बाद, 6 लाख रुपए लिक्विड फंड से निप्पॉन स्मॉल कैप में ट्रांसफर करने के बाद भी ये देखा गया कि निप्पॉन इंडिया लिक्विड फंड का 6.72 यूनिट्स अभी भी इस फंड में हैं, जिसकी कीमत आज के दिन में, जिसकी वैल्यू आज के दिन में 87,662 रुपए हैं। और ये 6 लाख रुपए जो ट्रांसफर हुए पिछले 10 सालों में 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से निप्पॉन स्मॉल कैप में, उसमें जो भी यूनिट्स एक्यूमुलेट हुए उस यूनिट्स का आज की वैल्यू 23,19,861 रुपए है। अब यदि इन दोनों अमाउंट को कैलकुलेट करें तो ये आता है 24,07,524 रुपए और CAGR यदि माने तो इट कम्स टू 16.19%। इसका मतलब ये 5 लाख रुपए जो हमने निप्पॉन लिक्विड फंड में डाले थे 10 सालों के बाद, ये 5 लाख रुपए 24,07,524 रुपए हो गए और CAGR के फॉर्म में ये 16.19% हुआ। अब फ्रेंड्स 16.19% 10 साल का CAGR स्मॉल कैप में बुरा रिटर्न नहीं है, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि 20, 25, 30% भी रिटर्न इसमें 10 सालों के मिल रहे हैं, तो हम 16.19% क्यों लें? फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सच कहा कि स्मॉल कैप में 20, 25, 30% भी CAGR 10 ईयर्स के मिलते हैं, लेकिन जनाब ये लंबे समय के लिए देखा आपने 20-30%, और उसमें जब भी मार्केट डाउन जाता है, जो पिछले 10 सालों में कोविड के पीरियड भी ये नीचे गया था, उस टाइम जिन्होंने लमसम सीधा स्मॉल कैप में किया था उनके हार्ट बीट काफ़ी बढ़ गए थे। इट इज़ ओनली बिकॉज कि उनके इन्वेस्टमेंट 10 दिनों में करीब 30-40% डिप्रिशिएट कर गए थे। लेकिन यदि आपने सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान अपनाएंगे तो मार्केट की वोलेटिलिटी कुछ भी हो, ऊपर जाए नीचे जाए, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका 10 दिनों में फंड की वैल्यू 20-30-40% डिप्रिशिएट कर जाएगी। इट इज ओनली बिकॉज यहाँ जो लिक्विड फंड से फंड ट्रांसफर हो रहे हैं स्मॉल कैप में, ये लंबे समय में 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब में छोटे अमाउंट के रूप में ट्रांसफर हो रहे हैं। और जो स्टॉक मार्केट जब वोलेटाइल होता है तो लिक्विड फंड में इसका कम से कम इम्पैक्ट आता है, सबसे अधिक इम्पैक्ट आता है इसका स्मॉल कैप में। सो बेहतर है आप लम्स यदि हार्ट बीट अपना बढ़ाना नहीं चाहते हैं और चाहते हैं कि स्टडी एक अच्छा रिटर्न मिले कम रिस्क लेते हुए, तो बेहतर है आप ये सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान अपनाएं। यदि आपके पास लमसम इन्वेस्ट करने के लिए अमाउंट है एक साथ, तो इसको किसी लिक्विड फंड में डालें और उसको उसी AMCs के किसी अच्छे सेगमेंट में जो आपको पसंद है। फॉर एग्जांपल यदि आप 30-35 साल के हैं तो आप हो सकता है कि सबसे पहले आप टारगेट फंड को, टारगेट स्कीम को सिलेक्ट करें। हो सकता है वो टारगेट स्कीम निप्पॉन स्मॉल कैप हो, SDFC मिड कैप हो, जो भी आपको पसंद है पहले वो सेलेक्ट करें। उसके बाद उस AMC के लिक्विड फंड में वो सारे लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर दें और उनको मैंडेट दे दें एक रेगुलर। और ये बता दूं कि ये रेगुलर इंटरवल जो है ये डेली भी है, फोर्टनाइटली भी है, वीकली भी है, मंथली भी है, क्वार्टरली है। ये अपने हिसाब से इसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ हमने मंथली का एग्जाम्पल लिया है और देखेंगे आफ्टर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स आपको बिना कोई सेंसेशंस के, बिना कोई हार्ट बीट बढ़ने या घटने के आपको एक अच्छा रिटर्न आफ्टर 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 8 ईयर्स मिलेंगे। सो मेरे ओपिनियन में यदि आपके पास लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए हैं, आप सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान को ऑप्ट करें। हालांकि जैसे मैं बार बार कहता हूं, ये निर्णय हमेशा आपके रिस्क परसेप्शन, आपके रिस्क प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि आपके विचार हमसे भिन्न हो। हमारे विचार STP के लिए, अंतिम निर्णय हमेशा आपका। थैंक